उत्तराखंड में दो विधानसभाओं पर उपचुनाव हुए थे। दोनों ही सीटों पर भाजपा को करारी हार मिली है। सबसे पहली बात करेंगे मंगलौर की। मंगलौर में पिछले 24 सालों में भाजपा का खाता नहीं खुल पाया है। इस बार फिर से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। जानेंगे उनसे इन दोनों सीटों पर क्या समीकरण है और हार क्यों हुई। दोनों सीटों पर काफी मजबूती से आपने चुनाव लड़ा, लेकिन अंततः आपको हार का सामना करना पड़ा। मंगलौर सीट को लेकर के उम्मीद जताई जा रही थी आखिरी क्षणों तक कि भाजपा जीत जाएगी, लेकिन वहां पर हार सामने मिली आपको। देखिए, मंगलौर क्षेत्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जहाँ हम लोग बहुत पीछे रहते थे, जमानत पे नहीं बच पाते थी, आज मुझे बताते खुशी मंगलौर की जनता ने बहुत व्यापक समर्थन हमको दिया है। ये ठीक है कि हम जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच नहीं पाए, उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी भविष्य में जिन जो कमियां रह चुकी रही हैं उनको दूर करेंगे और भविष्य के अंदर के दरवाजे हमारे रूम में खोलेंगे। ये ठीक है कि अभी मंगलौर के चुनाव का जो नतीजा है वो हमारे लिए आगामी चुनाव में पंचायत है, नगर पालिका, उसमें बहुत लाभकारी हमको सिद्ध होंगे। अब क्योंकि हार तो हार है, मैं हार को स्वीकार करता हूँ। और जहाँ तक बद्रीनाथ का विषय है, बद्रीनाथ विधानसभा भी लोकसभा में हम लोग 8,000 मतों से अधिक मतों से हम जीते थे। इस बार हम उस जीत को कामयाब नहीं रख पाए क्योंकि राजेंद्र भंडारी जी कांग्रेस से आए थे। हमने उनको वचन दिया था कि जो भी दूसरे दल के विधायक उनको हम अपने पार्टी के टिकट पर लड़ाएंगे। हमने उनको टिकट दिया, प्रयास था कि वो जीते। सब कार्यकर्ताओं ने मेहनत भी की है। रात दिन के प्रयास के बावजूद हम जनता के बीच में उन बातों को नहीं पहुंचा पाए जो राजेंद्र भंडारी जी का अपना मोदी जी के लिए योगदान रहा है। और मैं कह सकता हूं कि जनता भी इस चीज़ को अब मनन करेगी क्योंकि राजेंद्र भंडारी जी का जो विधानसभा छोड़ने का जो पक्ष था, भाव था, वो क्षेत्र का विकास था। और क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए बीजेपी में अंदर आए थे। आज सरकार बीजेपी के, विधायक कांग्रेस का है, तो जनता कुछ दिनों बाद अपने को ठगी हुई महसूस करेगी। लेकिन भट्ट जी, बद्रीनाथ में जिस तरह से राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस को छोड़ के भाजपा ज्वाइन की, जो वहाँ की जनता थी उसमें काफी एक रोष सा था कि जिसको हमने चुना उसने दल बदल दिया। तो दल बदल की जो ये राजनीति है, शायद उसको जनता ने एक कड़ा संदेश दिया है। इसको भी लेकर के लोग कह रहे हैं। देखिए, अनेकों विषय निकल कर आते हैं, ये विषय भी उनमें से एक हो सकता है। प्रत्याशी जब विरोध कांग्रेस में थे तो उन्होंने अनेकों प्रकार के भाषणों के भी इशू बने हैं। लेकिन मैं कहता हूँ विषय गौण हो जाता है। जब अपोजिशन में व्यक्ति होता है तो उसके बोलने का अपना एक तरीका, अपनी भाषा का पक्ष होता है। लेकिन बीजेपी में आने के बाद कार्यकर्ता के अंदर जहाँ उसका निर्माण, उसकी बोली भाषा, उसके भाषणों का हम निर्माण करने का काम करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं चूक हो गई है। लेकिन मैं कह सकता हूँ राजेंद्र भंडारी जी का अपना एक आधार है, अपना एक जनाधार है। धीरे धीरे चीज़ें अनुकूलता आएंगी और जनता को इस बात का पछतावा निश्चित रूप से होगा कि आखिरकार भंडारी जी ने जिस प्रकार से क्षेत्र के विकास के लिए सत्ता दल में आने का जो भाव दिया था, वो भाव वहाँ की जनता ने स्वीकार नहीं किया। और मैं कह सकता हूँ कि भविष्य के अंदर हम कैसे उस सीट को और अच्छा मजबूत करें, इसका हमारा प्रयास रहेगा। एक मेरा आखिरी सवाल है, इस चुनाव का असर क्या आपके आने वाले निकाय, पंचायत या फिर 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर पड़ेगा? क्योंकि अभी पिछले ही दिनों आपने 5 लोकसभा की सीटें जीती हैं और अचानक से 2 विधानसभा सीटें आप हार जाते हैं। तो इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में या निकाय चुनाव या फिर पंचायत चुनाव में इन चुनावों से काफ़ी असर पड़ेगा। तो इसकी समीक्षा किस तरह से करेंगे आप और क्या अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस को बहुत खुश होने की अवस्था नहीं है। बद्रीनाथ सीट कांग्रेस की सीट थी, अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। और दूसरी ओर उन्होंने बीजेपी को बल्कि बसपा को हराया है। मंगलौर सीट हमारी नहीं थी। ये ठीक है कि हमने पूरा प्रयास किया, दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, उसके मुकाम तक भी हम लोग पहुँचे, उसकी हम भी समीक्षा करेंगे। इसका नगर पालिका, नगर चुनाव में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठा से काम करता है। और मैंने कहा ना, जो जिन जिन विषयों के बिंदु हमारे छूट के होंगे, हार के जो कारक बिंदु होंगे, उसकी हम समीक्षा करेंगे, भविष्य में उसको सुधार करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन चुनावों का हम पे फिलहाल कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों विधानसभाएं पहले से ही हमारे पास नहीं थी। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन मंगलौर चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्म किया, लगभग 200-300 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा। इसको लेकर के भविष्य में काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं, क्योंकि 24 साल से आज तक वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कभी जीत नहीं पाया है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में निकाय या पंचायत चुनाव जो आने वाले हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आने वाले समय में इन चुनाव को लेकर के समीक्षा की जाएगी, कहां पर कमी रही इसको लेकर की भी समीक्षा की जाएगी। 14 और 15 तारीख को एक बड़ा सेशन होना है भारतीय जनता पार्टी का देहरादून में, जिसमें लगभग 12 से 13 हजार कार्यकर्ताओं को बुलाया जाना है। अब देखना यह होगा
कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव की समीक्षा के बाद आगे क्या करती है। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.